लास्ट वाली क्लास में एक क्वेश्चन जो है दिया हुआ था, है ना, x माइनस 3t प्लस 9। बताओ जरा, किया किसी ने ये? यस सर। हाँ, पॉइंट्स बताना मुझे, है ना। ओरिजिनल सिग्नल कहाँ से कहाँ था हमारा? -1 0 1 2 3, ठीक है ये। एंड x ऑफ -3t प्लस 9 स्केलिंग बाय 3। बताओ पॉइंट्स बताओ जरा, क्या क्या आएंगे? तो -10/3 टू -2 तक जा रहा है। -10 बाय नो सर, -2 की +2? +2। सर +2 से +10/3। यस सर। +2 से +10/3, +2 Yes. से 10/3। यही सबका। यस यस सर, यस सर। चेक करते हैं। -3 से स्केल करेंगे तो फ्लिपिंग भी हो जाएगी साथ ही साथ, ठीक है। तो पहले 3 से स्केल करोगे तो -1/3 और ये +1, फिर शिफ्टिंग तो हो जाएगा ये -1 से +1/3, सॉरी इन्वर्जन पे, है ना। और 3 से स्केल कर दिया है तो शिफ्टिंग होगी -3 से, मतलब राइट शिफ्ट हो जाएगा तो ये +2 पे और ये 10/3 पे। हाँ ठीक है। शेप कैसा बनाया है इसका? इन्वर्टेड पॉइंट, इन्वर्टेड है सर। और हाँ। 0.82 और 7/3, 8/3, 3, 10/3। रेक्टेंगल देन इस टाइप का बनेगा, है ना। ये 2 वाला पॉइंट है और ये 10/3 ऐसा बना, देखो ये। ये सर ऐसा ही बना। हाँ सही है, ठीक है। एक ये और एक और क्वेश्चन दिया हुआ था रैम्प का, नीचे आते हैं। रैम्प किसी ने ड्रॉ, जो मैंने तुम लोगों को आरटी वाला सीक्वेंस दिया हुआ था एक ड्रॉ करने के लिए, किसने किया वो? सर वो नहीं बन रहा है। नहीं बना? सर ट्रायंगल बन रहा था। हाँ बताना मुझे, एक मिनट रुक जाओ। RT माइनस ट्वाइस RT माइनस 1 प्लस RT माइनस 2। जितने लोग खाली बैठे हुए हो ना, कुछ नहीं बनेगा, आगे ध्यान रखना, देखते रहो बस। हाँ बताओ किसने किया है ये? सर मैंने ट्राई किया था। क्या आया प्रबल? सर एक ट्रायंगुलर वेव आई है सर। बताओ जरा इस टाइप की। हाँ ऑरिजिन बताओ, क्या क्या पॉइंट है? ये आया है, ये सर आया है। पल्स आई है, ट्रायंगुलर पल्स आई है पॉजिटिव पे। ऐसा जो ये जो बनाया हुआ है ऐसा? सर राइट एंगल वाली। ऐसे? एक मिनट दिखाओ वीडियो। हाँ यही है ना। नहीं गड़बड़ बना है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो जरा, मैं ड्रॉ करता है ना, समझो ध्यान से कैसे करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं जहाँ रैम से आपको सिग्नल ड्रॉ करने हैं ना। इन जनरल आप दोनों म्यूट कर दो बेटा। आप दोनों तरीके यूज कर सकते हो। मतलब आपके पास सिग्नल है, जैसे सिग्नल लिखा हुआ है, यू कैन ड्रॉ वेव फॉर्म यूजिंग सिग्नल या फंक्शन से। दूसरा वेव फॉर्म्स को फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। दोनों चीजें पूछी जाती हैं, तो देखो जरा कैसे किया जाएगा ये। मैंने इसको बोला था सबसे पहले समझने के लिए है बहुत आसान, एक स्टेप में आगे शॉर्टकट बता दूंगा मैं कैसे करते हैं, बट सॉल्यूशन निकालने का तरीका देखो पहले। RT कैन बी रिटन एज, RT को हम UT के फॉर्म में क्या लिखते हैं बताओ? सर RT को TUT। ठीक है। तो ऐसे ही बाकी को रिप्लेस कर सकते हैं, तो रिप्लेस करते हैं यहाँ TUT माइनस ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स T-1 UT T -1 माइनस 1 U ऑफ T माइनस 1 प्लस T माइनस 2 U ऑफ T माइनस 2, ठीक है। T उनको मैं अलग अलग कर लेता हूँ ना ब्रैकेट वाले, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स T U ऑफ T माइनस 1। और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा यहाँ पे? +2 U ऑफ T माइनस 1 प्लस T टाइम्स U ऑफ T माइनस 2 माइनस 2 टाइम्स U ऑफ T माइनस 2। तो मैंने पहला स्टेप ये बताया है कि सारे T वाले फैक्टर को एक साथ रखो जहाँ T है, ठीक है। तो T कॉमन लेके देखते हैं क्या क्या बचता है। T कॉमन लिया, पहला UT माइनस 2 टाइम्स U ऑफ T माइनस 1 और प्लस U ऑफ
t माइनस 2। कैसे? ये t वाला, ये t और ये तीनों एक साथ रख दिए और कॉन्स्टेंट्स को एक साथ, प्लस 2 टाइम्स u ऑफ t माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स u ऑफ t माइनस 2। अब आसान हो जाएगा ये बनाना, है ना। तो देखो यहाँ t है, t का प्लॉट हमको पता है, बेसिकली दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस, और एक ये फंक्शन है एडिशन सब्सट्रैक्शन फॉर्म में। बेसिकली ये भी अगर देखे जाए तो अलग अलग फंक्शन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में लिखे हुए हैं। तो तुमको ut का प्लॉट पता है, ठीक है, ut। अब ut में अगर तुम 2 माइनस करोगे, किस पॉइंट पे कर रहे हो माइनस, ध्यान से समझो। यहाँ पे देखो जरा, मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, अलग अलग करके भी बना सकते हो। मैं इस वाले फंक्शन को, ठीक है, ये जो मल्टीप्लिकेशन में t के साथ लिखा हुआ है, इसको मैं डायरेक्टली प्लॉट कर रहा हूँ। ut मतलब फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तुम लोगों को ये करना है कि जितने भी फंक्शन हैं उनको लेफ्ट से राइट में अरेंज करना है। कैसे? देखो, लेफ्ट से राइट का मतलब क्या है कि अगर t प्लस समथिंग है, जैसे t प्लस 2 है, ठीक है, t माइनस 2 है, t माइनस 3 है, t है, t माइनस 1 है, तो मुझे बताओ ये लेफ्ट से राइट में इसको अरेंज करोगे तो सबसे पहला फैक्टर क्या आएगा? सर -2 t प्लस 2 वाला। t+2 आएगा। ये सबसे पहले आएगा, फर्स्ट नंबर। फिर सेकंड t आएगा। t, फिर t, ये यस सर, फिर t माइनस 1, फिर t माइनस t माइनस 1, -1 t -2 t -2 ये सबको क्लियर है? तो ऐसे sir. ही यहाँ पे ध्यान रखना है तुमको कि लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट हो गया तो सबसे पहले ut बन रहा, तो ut कैसा बनता है, 0 से 1 के बीच में जो है स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये है। अब अंदर हमने देख लिया, ये t मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो ओरिजिन से स्टार्ट कर दिया। ये कहाँ पे है, t माइनस 1 मतलब कहाँ पे स्टार्ट होगा ये, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 और इसका एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स, और साइन भी देखो -2। इसका मतलब कि इसको जब ड्रॉ करोगे तो ये बनेगा 2 एम्पलीट्यूड, मतलब -2 एम्पलीट्यूड के साथ, जो कि 1 से स्टार्ट होता है। एक ऑलरेडी आपके पास फंक्शन है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होकर कांस्टेंट वैल्यू उसकी 1 है, ठीक है, 1 चल रहा है वो, और जैसे ही 1 पे पहुंचते हो तो 1 पे एक और स्टेप ऐड हो रहा है। एक्चुअली ऐड की जगह वो सब्सट्रैक्ट हो रहा है। सब्सट्रैक्ट कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो 1 से 2 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, -1। इसका लेवल कहाँ चला जाएगा, नीचे -1 -1 पे, ठीक है। अब ये आगे फिर कांस्टेंट वैल्यू, ये क्लियर है कांस्टेंट क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि स्टेप कांस्टेंट होता है। इसको चाहो तो अलग अलग 3 स्टेप में भी बना सकते हो। देखो ut मतलब कि पहला वाला ये ut, इस पे आपको सब्सट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, किसी भी तरीके से लिख सकते हो। अगर आप लिखोगे u ऑफ t माइनस 1 2 टाइम्स तो ये वैल्यू होगी 2, इसको सब्सट्रैक्ट करना है ना, ये माइनस साइन। और तीसरा स्टेप, सॉरी गलत बना दिया, ये बनेगा 1 से, ठीक है, 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। और तीसरा वाला आपका होगा 2 से स्टार्ट होता हुआ, इसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है, ये है u ऑफ t माइनस 2। तो ये पॉजिटिव है, इसको माइनस करना, सब्सट्रैक्ट करना, और ये वाला ऐड हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको तीनों को अलग अलग ट्रीट करना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ समझा रहा हूँ कि पहला वाला स्टेप ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, जैसे ही 1 पे जाते हैं हम एट t इक्वल टू 1 इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे 2 डबल एम्पलीट्यूड का एक स्टेप सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो पहले तो 1 से 2 को अगर माइनस करते हो तो पहले वो 0 क्रॉस करेगा और फिर 1 पे आ जाएगा, -1 पे। इसके बाद इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, फिर आगे ये इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही आप 2 पे पहुंचोगे तो 2 पे इस पे एक स्टेप ऐड होगा, कितने एम्पलीट्यूड का, सर हाफ एम्पलीट्यूड का। हाफ कहाँ है, सर मतलब जो 2u के है ना, तो उसका हाफ, 2u के हाफ का, मतलब 1 एम्पलीट्यूड का। 1 है, 1 यहाँ पिछले वाले से नहीं देखना, यहाँ से देखना है ना, 1। तो अब -1 पे 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये 0 पे आके अब ये कांस्टेंट आगे चला जाएगा। तो 0 पे हमको अलग से बनाने की जरूरत नहीं, 0 लाइन पे आ चुका है ये। तो इस फंक्शन को मैंने प्लॉट किया है। ये सभी लोगों को क्लियर है क्या, इस पूरे को जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है? यस सर। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इस पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये t का प्लॉट है। t इज ऑलवेज
प्रेजेंट, नेगेटिव पॉजिटिव सभी में प्रेजेंट होगा ये। तो इसमें मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट क्या बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ अप्रोच है पर समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज होगा टेक्निकल एग्जाम्स के लिए वो नहीं बनेंगे, है ना। तो समझो जरा ध्यान से और डाउट जो भी हो पूछ लेना। तो अब यहाँ पे एक बार बताओ, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें अगर तुम ये इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई करोगे, टी मल्टीप्लाई करोगे या टी को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, बेसिकली टी ही मिलेगा। टी तो मिलेगा। जो नया प्लॉट है वो किस तरीके से दिखाई देगा आपको, ऐसे। ठीक है, तो 1 पे इसका लेवल +1 होगा, ये वाले पॉइंट की अगर बात करूं तो मैं ये +1 है, और अचानक से 1 पे ये लेवल चेंज कर लेगा अपना। ठीक है, ये -1 पे आ जाएगा, क्यों, 1 पे ही अगला लेवल स्टेप का -1 है, तो -1 को अगर मल्टीप्लाई करोगे t = 1 पे, t = 1 ये पॉइंट हमको पता है, तो ये -1 वैल्यू हो जाएगी। अब ये कांस्टेंट वैल्यू कहाँ तक जा रही है, t = 2 तक। 2 पे एम्पलीट्यूड कितना है इसका, 0। तो 2 वाले पॉइंट पे मुझे ये बताओ, 2 वाले पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कितना होगा फाइनली, 2 पे 0 होगा, पर उसके बीच में 1 और 2 के बीच में ये कांस्टेंट है, और कितनी है इसकी वैल्यू, -1। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है हमको t से। अब t को हम चेक करते हैं, 1 से 2 के बीच में कितना है, ये है 1, ये है 2, तो t 1 और 2 के बीच में क्या है, इंक्रीजिंग है। यस सर। कहाँ तक पहुंच जाएगा ये, 1 से लेके 2 तक। देखो ये t = 2 पे, जस्ट t = 2 पे इसकी वैल्यू 2 होगी, ये t = 2 के जस्ट पहले ये लेवल 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे अगर -1 से तो कितना मिलेगा, -2। तो ये एम्पलीट्यूड इस तरीके से जाके और फिर अचानक से 0 हो जाएगा, ये होगा इसका लेवल -2। ये प्लॉट क्लियर है। सर एक बार टी का मल्टीप्लिकेशन करके बता दीजिए। देखो पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे आसानी से समझ में आ रहा है क्योंकि t 0 से 1 के बीच में आपका मैक्सिमम 1 तक ही जा रहा है। देखो अब आप कैसे कैसे जो है ये वैल्यू बनाई मैंने। अगर t को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस टाइप पे, इसके ऊपर एक t जो है मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो यहाँ पे तो ये ऑलवेज 1 है, इसमें t मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज t बन जाएगा ये t। ठीक है, 0 से 1 के बीच में। अब इसके बाद हर एक पॉइंट पे आप ऐसे ओवरलैप करके प्लॉट या वर्टिकली बनाओगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ये इंक्रीजिंग है और ये कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो एक्चुअली ये वर्टिकली फ्लिप हो रहा है। ये जो यहाँ पे ना, ये मिरर इमेज इसकी यहाँ पे बन जाएगी ऐसे। इसी फंक्शन को मैंने बना दिया है, नीचे बनाया हुआ है। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू -1 है हर जगह, बट ये इंक्रीजिंग है अप टू 2। तो -1 में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से ग्रेटर वाली वैल्यूज, तो वो धीरे धीरे से इंक्रीमेंट होगा -1 और अप टू -2 तक जाएगा। और जैसे ही t = 2 पे आप देखते हो तो ये सडनली आपका स्टेप 0 हो रहा है, तो फाइनली वैल्यू जो है आपकी 0 हो जाएगी। क्लियर है सर? क्लियर है, लेवल बस चेंज हो रहा है इसलिए थोड़ा सा प्लॉट आपको, वरना आप अगर स्टेप ऊपर होता तो ये इस तरीके से इंक्रीजिंग बनता, बट ये फ्लिप करके नीचे से इंक्रीजिंग हो रहा है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सभी लोग को क्लियर है ये? यस सर। यस सर। अब Yes, इसमें तो ये मैंने पहला वाला पार्ट कंप्लीट बना लिया है। ठीक है, इसमें देखो मैं 2-3 चीजें एक साथ बता रहा हूँ, एडिशन ऑफ फंक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये सब बहुत जरूरी है आप लोगों को बनना, तो पॉइंट टू पॉइंट या वर्टिकली बना के करोगे अच्छे से समझ में आएगा। अब दूसरा वाला फंक्शन देखते हैं, ये है यहाँ से 2 कॉमन, तो u of t - 1 माइनस u of t - 2। तो एक स्टेप स्टार्ट हो रहा है t = 1 पे, 2 एम्पलीट्यूड का। ठीक है, चाहो तो ऊपर बना लो थोड़ा सा लेवल ताकि 2 जैसा दिखाई दे, और ये आगे चलते जा रहा है एट t = 2। एट t = 2 इस पे आप वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं सेम एम्पलीट्यूड की, तो ये कहाँ पे जाएगा, 0 पे। बेसिकली एक रेक्टेंगल बनेगा 1 से 2 के बीच में, 2 एम्पलीट्यूड वाला। ये क्लियर है सभी को, ये वाला प्लॉट? यस सर। इसको क्या करना है, ऐड, इसको आपको ऐड करना है। ठीक है, तो अब देखो मैं नीचे बना रहा हूँ फिर से ताकि अच्छे से समझ में आए। वर्टिकली बनाने पे थोड़ा सा जो है
क्लियर बनेगा। तो 0 से 1, तो इसका लेवल चेंज, और यहाँ से 0 1 2 पॉइंट्स रखोगे तो आसानी से बनेगा, है ना। तो पहला प्लॉट, और ये लेवल है +1, ये है -1, और फाइनली -2। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट ड्रॉप करके वैल्यूज लिखने जरूरी है। इस पे आप दूसरा वाला प्लॉट ऐड कर रहे हैं जो कि बनेगा बिटवीन 1 to 2। ठीक है, तो वर्टिकली ये मैच करना चाहिए आपके पॉइंट्स। ये है 1, यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल ऐड कर रहे हैं इस पे, जिसका लेवल है +2, ये +2 एम्पलीट्यूड वाला है। ठीक है, ये भी T। अब इन दोनों को पॉइंट टू पॉइंट ऐड करो थोड़ा सा, इन दोनों को पॉइंट टू पॉइंट ऐड करो। तो 0 से 1 तक ये वाला फंक्शन ऊपर वाला प्रेजेंट है और नीचे वाला 0 है, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? इन दोनों को अगर ऐड करते हो, दोनों प्लॉट्स को अगर ऐड करते हो, पहला प्लॉट और सेकंड वाला तो अबव वाला बन जाएगा। ठीक है, तो 0 से 1 तक ये सेम 1 लेवल वाला बन गया आपके पास 0, और ये पॉइंट आ गया आपका वर्टिकली, इसको भी ड्रॉप कर लो, इसको भी ड्रॉप कर लो 1 तक। अब 1 से 2 पे देखो, 1 से 2 पे ये कांस्टेंट DC है, DC है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और ये चेंजिंग है। कहाँ से कहाँ? 1 से लेके 2 तक ये इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। इस पे हर जगह अगर आप 2 ऐड करोगे, इसका लेवल क्या होगा? इस पॉइंट पे अगर ऐड करोगे तो यहाँ ये -1 है वैल्यू, इस पे 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये +1, तो इस पॉइंट पे इसका लेवल +1 हो जाएगा, और फाइनली यहाँ पे इसका लेवल -2 है। यहाँ t = 2 पे इसका लेवल -2 है, तो t = 2 पे दूसरा वाला ऐड करोगे, -2 में +2 तो कितना हो जाएगा? 0। तो 2 पे फाइनली एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 0, ये पता लग गया। अब बीच में क्या होगी वैल्यूज, वो देख सकते हो कैसे करके। -1 से ये टूवर्ड्स -2 चल रहा है, मतलब यहाँ -1 है, यहाँ -2, यहाँ ग्रेटर देन -1 समथिंग होगा। तो हर जगह 2 ऐड करोगे, तो हर जगह 2 ऐड करने पे -1 के आगे पॉइंट जो है आपका एम्पलीट्यूड वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। तो सेम चीज बन जाएगी एक्चुअली। ये क्या होगा? इसका DC लेवल शिफ्ट हो जाएगा। इस प्लॉट को अगर मैं देखूं तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, सॉरी ये रुकना है ना, इसका DC लेवल इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। तो रिजल्टेंट प्लॉट जो आपका बन रहा है वो इस तरीके का होगा। 0 से एक ट्रायंगल बनेगा बिटवीन 0 to 2। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये चीज क्लियर है तो मैं तुमको शॉर्टकट बताता हूँ कि सारे प्लॉट आप जो है आसानी से कैसे बना सकते हो। क्वेश्चन हमारा था r(t) - 2 times r तो सबसे पहला काम आपको करना है, अरेंज दीज रैम सीक्वेंस। आवाज वॉइस आ रही है क्या? यस सर। हाँ, कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल आ रहा है मेरी साइड पे, तो अगर कनेक्शन ब्रेक होता है तो बता देना, मुझे पता नहीं लगेगा। एक मिनट, क्लियर है ना? हाँ ठीक है, ठीक ठीक। तो देखो जरा ध्यान से, सबसे पहला काम आपको करना है, इसको सीक्वेंस को अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है? लेफ्ट से राइट। तो अरेंज पहले वाले, मतलब जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो अरेंज है ऑलरेडी। t = 0 पे, ये t = 0 पे, ये t = 1 पे, और ये t = 2 पे प्रेजेंट है, तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रैंप जो है प्लॉट कैसे होता है। रैंप जो है स्ट्रेट, जो आपका ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है वो होती है। तो ये रैंप एक स्टार्ट होगा, t = 0 से स्टार्ट किया,
ठीक है, तो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ। अब t इक्वल टू 1 पे इस पे एक दूसरा रैंप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट माइनस लगा हुआ है। तो जब मैंने आप लोगों को इससे पहले समझाया RT माइनस RT माइनस 1 ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो यहाँ हम लोगों ने देखा था कुछ इस तरीके का सीक्वेंस बन रहा था, 0 पे ये और 1 पे। क्या होता है, ध्यान से समझो जरा, जब दो रैंप को सब्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है, जब दो रैंप को आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो पहला वाला रैंप जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके अगले पॉइंट तक जहां दूसरा रैंप स्टार्ट होने वाला है वहां तक तो आपको रैंप मिलेगा, ये रैंप, ठीक है। बट उसके बाद दोनों का स्लोप कैंसिल होके ये एक स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। शॉर्टकट याद रखने का तरीका है, चाहो तो इसको फंक्शन के फॉर्म में लिख के भी कैलकुलेट कर सकते हो, सेम वैल्यू आएगी। क्या आ जाएगा, u t माइनस 1 प्लस u ऑफ t माइनस 1, ये मिलेगा आपको। तो 0 से 1 के बीच में t मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद फिर एक dc इनफाइनाइट तक। तो जब आप ध्यान रखो दो रैंप को सेम स्लोप वाले, इसका स्लोप 1, ठीक है, इसका भी स्लोप 1, सेम स्लोप वाले दो रैंप को सब्सट्रैक्ट करोगे तो रिजल्टेंट जो होगा सब्सट्रैक्शन के बाद वो एक स्टेप फॉर्म करता है। तो 0 से 1 तक रैंप, क्यों, ये 0 से स्टार्ट स्लोप्स कैंसिल होंगे और क्यों, क्योंकि ये सर आपका नेटवर्क हो रही है। नेटवर्क ब्रेक हो रहा है। आपको पॉइंट्स मिलेंगे तो आपको हर जगह एक स्टेप, ये स्टेप मिलेगा मैथमेटिकली भी कर। हाँ सर नेटवर्क इशू है सर। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी एक मिनट रुक जाओ, जरा चेक कर लेंगे ना स्पीड। अभी एक्चुअली मैसेज नहीं आ रहा, अभी भी हो रही है क्या या इससे पहले हो रही थी? अभी क्लियर है? जिस समय सर आप समझा रहे थे उस समय हो रही थी। हाँ अभी ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है कि नहीं? यस सर। ठीक है सर। चलो मैं फिर से, हाँ फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से देखो जरा एक बार। मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि दो रैंप को जब आप सब्सट्रैक्ट करते हैं RT माइनस RT माइनस 1, है ना, ये केस लिया मैंने। अगर आप दो रैंप जिनका सेम स्लोप है, स्लोप कहाँ से पता लगता है, रैंप के साथ आगे जो एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1, इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा मतलब 1। तो सेम स्लोप के रैंप को जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा, दो रैंप और जिसका एम्पलीट्यूड डबल है, डबल, तो डबल में से पहला वाला पार्ट इसको कैंसिल करेगा और दूसरा वाला पार्ट मतलब 1 टाइम्स RT माइनस 1, मतलब 1 स्लोप वाला डाउनवर्ड्स आना स्टार्ट हो गया। एक मिनट जाना है ना, हाँ, तो यहाँ पे पहला वाला जो रैंप है सेम एम्पलीट्यूड, इसको दो पार्ट में अगर हम देखते हैं तो पहला वाला 1 पे कैंसिल हो जाएगा और दूसरा वाला स्टार्ट होगा डाउनवर्ड्स नेगेटिव स्लोप के कारण, ठीक है। और t इक्वल टू 2 पे अब इस पे एक 1 स्लोप, यूनिट स्लोप वाला r ऑफ t प्लस 2 माइनस r ऑफ t प्लस 1, ठीक है, माइनस r ऑफ t माइनस 1 प्लस r ऑफ t माइनस 2। इसका प्लॉट बनाओ जरा जल्दी से सभी लोग। अब मैं रैंडमली पूछने वाला हूँ ना, तो इनएक्टिवली जो लोग कनेक्ट हैं वो छोड़ दो क्लास, सभी लोगों को करना है, इसका प्लॉट बनाना है। क्वेश्चन है RT प्लस 2, मैंने ऑलरेडी इसको सीक्वेंस में जमा दिया है वैसे, है ना, RT प्लस 2 माइनस RT प्लस 1 माइनस RT माइनस 1 प्लस RT माइनस 2, इसका रिजल्टेंट जो फंक्शन प्लॉट होगा वो बताओ। फंक्शन प्लॉटिंग अगर समझ में नहीं आएगी आगे कुछ नहीं कर पाओगे। जो कर लेगा वो बताओ अनम्यूट करके कि हो गया। हो गया हाँ दिखाओ जरा किसका, सर। प्रबल सिंह। प्रबल, हाँ दिखाओ तो वीडियो में दिखाओ। हाँ गुड, ट्रेपेजियम बना ना? यस सर। हाँ सही।
और किसी ने किया? और किसी ने किया क्या? इसका रिजल्टेंट जो प्लॉट होगा वो ट्रेपीजियम बनेगा, आपको ट्रेपेजॉइड फंक्शन। आउट ऑफ 37, 36 जितने भी बचे हैं उनमें से एक ने बस किया है। समझ में नहीं आया किसी को? समझ में आया भी है कि नहीं? पिछला वाला टॉपिक जो अभी बताया तुम लोगों को मैंने, रैम का सब्सट्रैक्शन एडिशन, दोनों तरीके से बताया। इसको लॉन्ग वाली अप्रोच से मत करो, शॉर्टकट जो बताया है उससे सीधे सॉल्व करके बताओ, प्लॉट बना के। अभी बड़े फंक्शन में हम उस अप्रोच को नहीं लगाएंगे, हमको एक बार वो क्लैरिटी चाहिए होती है कि ऐसा क्यों बन रहा है, ठीक है, सो दैट आप उसको एग्जैक्टली जो है समझ पाए कि ये फंक्शन प्लॉट क्यों हुआ है। शॉर्टकट जो मैंने बताया, अगर डायरेक्टली शॉर्टकट बताऊंगा तो फिर आप लोगों को डाउट्स बढ़ेंगे कि ऐसे कैसे हो जाएगा कि रैम को सब्सट्रैक्ट किया और कांस्टेंट डीसी मिल रहा है, ठीक है। तो आप वो समझने के लिए था। अभी आप शॉर्टकट वाले तरीके से इसका आंसर जो है बताओ। और किसी ने किया क्या? चैट बॉक्स में बताओ कितने लोगों ने कर लिया। किसी ने नहीं किया? अजय पटेल अनम्यूट करो। किया? अजय पटेल, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो अनम्यूट करके बताओ, ठीक है। और अगली बार मुझे एक्सक्यूज मत देना कि हाँ कनेक्टिविटी लॉस हो गई और ये हो गया। जो आवाज नहीं आएगी जिसकी, उसको करूंगा बाहर, अगली क्लास में बैठने भी नहीं दूंगा। अजय पटेल हुआ? यस क्या बना? सर 1 मिनट कर लूंगा, सर बता रहा हूँ। आकाश यस सर, हुआ कि नहीं? कर रहे हैं। इतनी देर से करने लायक कुछ है नहीं बेटा इसमें, क्या कर रहे हो? रॉकेट साइंस नहीं लगाना ना इसमें, इतना बड़ा कोई क्वेश्चन तो दिया नहीं है मैंने। अंकित पाठक, अंकित पाठक कर रहे हैं सर। और अंकित पाठक हो गया गलती से रिमूव। अश्लेषा द्विवेदी, अश्लेषा, अश्लेषा द्विवेदी कनेक्टेड भी होगी नहीं? सर आवाज नहीं जा रही मेरी। हाँ बताओ, अभी आ रही है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, हुआ? अश्लेषा हुआ कि नहीं? पास कर। सर अभी नहीं हुआ। बेटा इतना टफ क्वेश्चन है नहीं, इसलिए जब क्या कहते हैं मैं पूछ रहा हूँ तो बताओ तो एटलीस्ट। कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है कि नहीं समझ में आया, इसका मतलब है समझ में नहीं आया। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो जरा ध्यान से, मैं फिर से बता रहा हूँ इसको, है ना सर आपको, बस इसको। हाँ हो गया। इसमें क्या है? गौरव, ट्रेपीजियम बना? ट्रेपीजियम मिल रहा है कि नहीं? कैमरा फ्लिप करो। हाँ सही है। देखो यहाँ पे सभी लोग, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये। दो रैम को सब्सट्रैक्ट करोगे सेम स्लोप वाले अगर रैम सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलता है डीसी कांस्टेंट स्टेप। कब? जब दोनों उस पॉइंट पे पहुंच चुके होंगे। ये ध्यान रखना। दो रैम एक जैसे एम्पलीट्यूड वाले, स्लोप को अब मैं बोल रहा हूँ एम्पलीट्यूड वाले, अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा आपको डीसी लेवल। किस पॉइंट पे? जहां पे दोनों रैम सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि जहां सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है वहां पे भी बना दोगे। तो ये t इक्वल टू -2 से स्टार्ट होता है, ये t इक्वल टू -1 से, ये t इक्वल टू +1, ये t इक्वल टू 2। तो जब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, तो दोनों इक्वल
एम्पलीट्यूड या इक्वल स्लोप के रैंप हैं। इन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? सब्सट्रैक्शन से क्या मिलेगा रिजल्टेंट? बताओ। कोई भी बताओ क्या मिलेगा? इक्वल स्लोप के अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा रिजल्टेंट? सर डीसी। डीसी, ठीक है। देखो जरा यहाँ पे, तो यहाँ में t इक्वल टू, ये स्टार्ट होता है -2 से, ठीक है। तो यहाँ पे -2 लेते हैं, t इक्वल टू -2, ये है t इक्वल टू -1, ये है t इक्वल टू +1 और ये है t इक्वल टू +2। तो -2 से लेके -1 तक तो एक ही प्रेजेंट है, ये वाला बस। -1 पे t इक्वल टू -1 पे ये भी प्रेजेंट है और ये पहले से प्रेजेंट है, तो दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ से इस पॉइंट तक तो आपको रैंप ही मिलेगा, ये रैंप स्ट्रेट लाइन। अब इस पॉइंट पे दोनों t इक्वल टू -1 पे ये वाला भी रैंप स्टार्ट होने वाला है और ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जब दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि ये t इक्वल टू -2 एक पॉइंट पहले स्टार्ट हुआ है, तो ये हर जगह इसका एम्पलीट्यूड लेवल 1 यूनिट ज्यादा होगा। तो दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, ये कांस्टेंट मिलना चालू हो गया, ठीक है। कहाँ तक चलेगा ये? t इक्वल टू 1 तक। क्यों? क्योंकि t इक्वल टू 1 तक अभी कोई स्लोप, कोई रैंप प्रेजेंट नहीं है। ये अगला रैंप मिल रहा है आपको t इक्वल टू 1 पे। अब आप कांस्टेंट पे एक रैंप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कांस्टेंट वैल्यू में अगर आप इंक्रीजिंग वैल्यू सब्सट्रैक्ट करोगे, जैसे 1 इक्वल 1 माइनस 1, हाँ पहले 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 है ना, 1 माइनस 0.1 अप टू 1 माइनस पॉइंट जो है 9, 1, फिर 1 माइनस 1.1 ले लो, 1 माइनस 1.5, 1 माइनस 2, है ना। तो क्या होगा? आप जब इंक्रीजिंग वैल्यू का माइनस करोगे तो आपको रिजल्टेंट जो है नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब जो है आपका रिजल्टेंट आप ऐसे मिलेगा, दूसरी डायरेक्शन में जाता हुआ। ये मैंने समझाने बस ले लिया है, एग्जैक्टली इसके पॉइंट्स नहीं है ना। ये 1 का है, ये भी 1 का, तो पहले पॉजिटिव डिफरेंस मिलेगा, ये 1 से धीरे 0 से धीरे धीरे स्टार्ट होगा। ये अब आपको इस तरीके से नीचे मिलेगा, कहाँ तक? t इक्वल टू 2 पे। और t इक्वल टू 2 पे आप एक रैंप ऐड कर रहे हो, तो रैंप जैसे ही ऐड करोगे तो रिजल्टेंट आपको डीसी मिलने लगेगा। फिर क्यों? रैंप को जो है, रैंप से पहला वाला रैंप माइनस में था, अब ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो माइनस में प्लस कर रहे हैं, मतलब स्टिल वी आर डिफरेंस टेकिंग डिफरेंस। तो डिफरेंस लोगे तो आपको यहाँ पे स्टेप मिलेगा, इस टाइप का फंक्शन मिलेगा आपको। ये कितने लोगों का आया था? ऐसा अगर आया तो सही, ट्रेपीजियम है, 1 है वैल्यू पर। सर लास्ट वाला नहीं समझ में आया, RT-2 ऐड करने में। ऐड देखो, ये जो है माइनस पे चल रहा है, ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, ये मतलब डिक्रीजिंग, तो नेगेटिव स्लोप है इसका। नेगेटिव स्लोप में हमने पॉजिटिव स्लोप ऐड किया, सेम स्लोप, तो मिलेगा डीसी। पर किस पॉइंट पे मिलेगा? t इक्वल टू 2 पे, तो ये कांस्टेंट हो गया t इक्वल टू 2 पे 0। ओके। हाँ, किसका डाउट है बताओ। सर अगर 2 रैंप को ऐड करते हैं तो क्या होता है? 2 रैंप को ऐड करोगे अगर आप, है ना, बताओ, जैसे क्वेश्चन मन से बोलो। यस सर। क्वेश्चन बोलो कोई भी। R-1 RT -1, ठीक है। यस। वैसे ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये कंट्रोल सिस्टम है। थोड़ा सा जो है इसका, जब प्लॉट्स बनाओगे बोर्ड है तो इस टाइप की चीजें देखोगे, तो स्टिल बता देता हूँ। RT स्टार्ट हुआ तो ये यूनिट स्लोप है, मतलब जितना लीनियर इंक्रीमेंट है दोनों साइड एक्स और वाई एक्सिस में। अब आपने एक और रैंप ऐड कर दिया t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 1 पे, तो पहले वाला का स्लोप 1 है और नए वाले का भी स्लोप 1 है, दोनों को ऐड करोगे तो डबल स्लोप हो जाएगा, 2 स्लोप हो जाएगा। तो वर्टिकली मतलब अभी x और y में बराबर इंक्रीमेंट हो रहे थे, ये x एक्सिस और y एक्सिस में। अब t इक्वल टू 1 पे जो नया वाला आपको रैंप मिलेगा उसका स्लोप कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। तो जो इंक्रीमेंट है वो डबल हो गया। तो बताओ ये ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा? सर वर्टिकली स्ट्रेट लाइन हो जाएगी।
हाँ स्ट्रेट नहीं होगी एग्जैक्टली, थोड़ा सा स्लोप जो है इसका बढ़ जाएगा, टिल्ट होगा। ऐसा, हाँ टिल्ट हो जाएगा। समझ आया? क्लियर है? यस सर। सर मतलब तो स्लोप 145 डिग्री तो स्लोप 2 उससे थोड़ा हाँ vertical एंगल ऐसा हो होगा। जाएगा कि आप चाहो तो एग्जैक्टली एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हो कि t इक्वल टू 2 पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो t इक्वल टू 2 पे एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, तो इसको लिख दोगे t ut, इसको लिख दोगे t माइनस 1 u ऑफ t माइनस 1, तो t इक्वल टू 2 पे तो 2 टाइम्स u ऑफ 2 प्लस 2 माइनस 1 1 टाइम्स u ऑफ 2 माइनस 1 1, तो u के अंदर अगर पॉजिटिव होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब u t इक्वल टू 1 फॉर t ग्रेटर देन 0, तो u के अंदर पॉजिटिव है, क्योंकि 0 से बड़ी चीज लोगे तो पॉजिटिव होगी, तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 है, तो इसको रिप्लेस करो 1 से, ये भी हो गया 1, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, तो आंसर होगा 3, तो t इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू होगी 3। क्लियर है? यस समझ सर। आया ये? तो Yes, sir. ये स्लोप एक्चुअली कम या ज्यादा होगा, जैसे अगर आप किसी को माइनस करोगे, जैसे आप लेके चल रहे हो यूनिट स्लोप और सब्सट्रैक्ट कर रहे हो इससे 0.5 वाला स्लोप, तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा बट इसका स्लोप थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। अगर 0.5 ऐड करोगे तो थोड़ा सा इस साइड बढ़ जाएगा। क्लियर है? मतलब आपका ओरिजिनल वाले से लेफ्ट या राइट शिफ्ट होगा, और अगर सेम एम्पलीट्यूड का अगर आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो मतलब सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा डीसी में। इसका 1 है, अगर 0.5 वाला ऐड करूंगा तो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा, 0.5 वाला सब्सट्रैक्ट करूंगा तो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर 1 वाला ऐड करूंगा तो थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 1 वाला सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये बीसी बन जाएगा बेसिकली। ओके सर। तो इस तरीके से, लेकिन ये अनइक्वल वाले मतलब जो है आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब मैं फिर से क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अब मैं रैंडमली लिख रहा हूँ ना क्वेश्चन में, r ऑफ t माइनस r ऑफ t माइनस 2, ठीक है, प्लस r ऑफ t प्लस 5 माइनस r ऑफ t प्लस 3 और इसकी जगह लिख दो r ऑफ t माइनस 7। ठीक है, पहला वाला r ऑफ t माइनस 7, ये है क्वेश्चन। r ऑफ t माइनस 7 माइनस r ऑफ t माइनस 2 प्लस r ऑफ t प्लस 5 माइनस r ऑफ t प्लस 3, इसको करो जरा। और एक क्वेश्चन और देता हूँ मेरे को जरा। सर हो गया। हो गया? क्या बना फंक्शन? सर ट्रेपेजियम ही है। ठीक है, पॉइंट्स बताओ मुझे ट्रेपेजियम के क्या क्या। -5 ट्रेपेजियम ये बनेगा -5 -3 +2 +7 +7। यस तो सर। अनइक्वल जो है ट्रेपेजियम बनेगा आपका, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। -5 से स्टार्ट होगा, -5 से, है ना, यहाँ पे -2 मान लो अगर, -5 से -2 और फिर -2 से लेके +2 और आखिरी में +7, इस टाइप अनइक्वल जो है, मतलब थोड़ा सा ये स्टीपर यहाँ पे होगा। -5 -3 होगा एक्चुअली ना, ये अनइक्वल यहाँ पे भी है, +2
और यहाँ कहीं 7 ऐसे बनेगा। यस सर। अब क्वेश्चन और बनाओ जरा, आर ऑफ टी माइनस, या फिर इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। एक मिनट ना, रुकने दो। देखो सर, क्वेश्चन है आर ऑफ टी माइनस 3 प्लस आर टी माइनस 2 टाइम्स आर टी माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स आर टी माइनस 2। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा, ये लास्ट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जिनको बन जाएगा मतलब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, नहीं बनेगा तो फिर इससे आगे जो है ऐसे ही चलो। अगर नहीं बताओगे, डाउट है कुछ, तो फिर नहीं बनने वाला, बैठे रहोगे। जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा, खुद से थोड़ा ट्राई करना है ना, अप्लाई करना, नॉलेज अपना समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं बनता हो, फिर थोड़ा सा टाइम लेके समझते हो, वो ज़्यादा देर तक जो है आपके माइंड में रहेगा परमानेंटली। तो अच्छी चीज़ है, नहीं समझ में आता एक बार में, ये खराब चीज़ नहीं है, बट उसके बाद वाला काम करना जरूरी है। उसके बाद काम ये करना होता है समझ में क्यों नहीं आया, और खुद से ट्राई करना है ना। खुद से ट्राई करोगे तो वो ज़्यादा देर तक जो है आपको याद रहेगा। इसको जो है प्लॉट करना है। पहला स्टेप क्या होगा इसका? अरेंज करना है इसको। हाँ चलो ठीक है, हाँ प्लॉट बनाओ जरा, मुझे दिखाओ बनता है कि नहीं, देखते हैं। सर ये भी ट्रेपीजियम टाइप में बनेगा। बाकी लोग नहीं, आवाज नहीं आ रही। बनाया किसी ने? यस सर। बताओ जरा कैसे बना, ट्रेपेजियम बन रहा है? यस पहले सीक्वेंस बताओ। ट्रेपेजियम नहीं बन रहा है, ट्रेपेजियम नहीं है। क्या बन रहा है बेटा, बताओ। सर ये दोनों एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव वैल्यू पे भी है। ठीक है, वैसे ही बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। अब जरा देखो यहाँ पे, ठीक है, एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर ये टॉपिक कंप्लीट में ज़्यादा टाइम इसमें नहीं दूंगा, है ना। तुम लोग समझने की कोशिश अगर नहीं करोगे, अगर तुम लोग इनपुट दोगे तो फिर यहाँ पे मैं भी टाइम दूंगा, नहीं तो फिर मैं आगे मूव कर जाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। पहले इसको अरेंज किया, अरेंज करने में कैसे प्लॉट होगा ये, आर टी पहले, फिर ट्वाइस ऑफ आर टी माइनस 1, फिर प्लस 2 टाइम्स आर टी माइनस प्लस आर ऑफ टी माइनस 3। देखो समझने का तरीका जो है, इसको बहुत जो है आसान है ये फंक्शन प्लॉट करना। माइंड में बस क्या ध्यान रखना, वो चीज देख लेगा एक बार। ये आर टी से स्टार्ट हो रहा है, टी इक्वल टू ये 1 पे है, ये सॉरी ये टी इक्वल टू 0 पे है, ये टी इक्वल टू 1 पे, टी इक्वल टू 2 पे, टी इक्वल टू 3 पे। पहली चीज आपको ऑब्जर्व करना है कि कहाँ कहाँ पर रेंज सिचुएटेड है, फिर उनके स्लोप क्या है। सबसे पहले वाले का स्लोप ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि उस स्लोप से आप अगला कुछ ऑपरेशन करने वाले उस स्लोप के साथ।
तो पहला वाला यूनिट स्लोप है, स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया ये, t इक्वल टू 1 तक। अब 1 पे सबस्ट्रेट कितना कर रहे हो आप, कितना सबस्ट्रेट कर रहे हो बताओ, 2 माइनस टाइम्स माइनस 2 टाइम्स। तो 2 को कैसे समझ सकते हैं हम, 2 को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। पहला वाला होगा जितना स्लोप से आपने स्टार्ट किया उतने ही स्लोप का आपको इसको रखना होगा, पहला वाला पार्ट, और बचा हुआ पार्ट जो भी मतलब जो है पहले वाले पार्ट से सबट्रैक्ट करने के बाद। तो इसको अगर देखा जाए, पहले वाले का स्लोप है 1, तो इसके दो पार्ट कौन कौन से होंगे, RT माइनस 1 प्लस RT माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 2RT माइनस 1 को लिख सकते हो, RT माइनस 1 प्लस RT माइनस 1, नेगेटिव लगा हुआ है बाहर। यस हाँ या सर, नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, इसके दो पार्ट हैं, Yes, ठीक है, मैं आसानी से समझा रहा हूँ। दो पार्ट में क्यों करना है ब्रेक, ताकि आगे क्लैरिटी हो। तो आपको ये समझना जरूरी है कि इनकमिंग जो रैंप है उसका स्लोप कितना है। क्यों? क्योंकि उसको जब आप माइनस करोगे, जब उसको आपको मतलब नए वाले जो रैंप है उससे अगर आपको माइनस करना है तो पहले कैंसिल करने के लिए उतना स्लोप प्रोवाइड करना होगा। तो इसका एक पार्ट RT माइनस 1 इसको कैंसिल करने के लिए यूज हो गया। बचा कितना, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, मतलब 1 टाइम्स RT माइनस 1। तो नया जो रैंप होगा अब नीचे, क्योंकि पहला वाला इसको कैंसिल करने के लिए हमने यूज किया, और जो दूसरा नेगेटिव है अब ये नीचे आना स्टार्ट कर जाएगा, ये नीचे जाने लगेगा, होगा नीचे, ठीक है। और ये नीचे जो है इस पॉइंट तक कब तक आएगा, ये अगला t इक्वल टू 2 तक, ठीक है। तो आप यहाँ पे t इक्वल टू 2 कहीं मान लो, अभी मैं सिमेट्रिक प्लॉट नहीं बना रहा हूँ, तो सिमेट्रिक बनेगा ये ना, t इक्वल टू 2। तो मुझे ये बताओ, ये जो नया वाला स्लोप जो डाउनवर्ड्स आ रहा है, इस जो नया वाला रैंप है जो डाउनवर्ड्स आ रहा है, इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप कितना होगा इस वाले का, -1। -1। ये सभी को क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो बन जाएगा। बताओ ये कितने लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर, यस सर, फिर से समझो जिनको क्लियर नहीं है। नहीं हाँ है देखो सर। क्यों, हाँ मैं यहाँ बता रहा हूँ, इन दोनों को अगर आप समझोगे तो समझ में आएगा। एक RT है, उसमें क्योंकि ये कांस्टेंट स्लोप है, यूनिट स्लोप है, इसको माइनस करने के लिए पहला वाला पार्ट RT माइनस 1 यूज हुआ, और दूसरा वाला RT माइनस 1 बस हमारे पास बचा हुआ है। तो ये तो कैंसिल करने के लिए यूज किया हमने इस वाले RT माइनस 1 को। बचा हुआ जो रैंप है उतने ही स्लोप का रैंप आपको नीचे लेके आना है। तो क्योंकि इसके आगे 1 लिखा हुआ है तो ये -1 मतलब नेगेटिव में जा रहा है, इसलिए -1। क्लियर है? यस सर। अगर यहाँ पे इनकेस 3 लिखा होता 3, तो यहाँ पे हमको 2 वाला पार्ट मिलता और अब स्लोप -2 हो जाता नए वाले रैंप का। बट क्योंकि यहाँ पे हमने वैसा क्वेश्चन नहीं लिया है, 2 लिखा हुआ, तो इक्वल जो है आपको स्लोप, मतलब जैसा स्टार्ट हो रहा है +1 स्लोप के साथ, वैसे ही रिड्यूसिंग में -1 इक्वल स्लोप वाला क्वेश्चन दिया हमने। फिर आगे t इक्वल टू 2 पे अब आपको ये ध्यान रखना है कि इनकमिंग स्लोप, इन दोनों का रिजल्टेंट हमको कितने स्लोप वाला जो है रैंप मिल रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ से कितने स्लोप का रैंप मिल रहा है बताओ, इन दोनों के रिजल्टेंट से। ये प्लॉट में भी देख सकते हो, -1। -1 स्लोप का। अब -1 को कैंसिल करने के लिए इसके भी दो पार्ट करने होंगे, एक +1 और बचा हुआ दूसरा वाला +1। तो यहां से अब ये रैंप ऊपर जाएगा, t इक्वल टू 1 पे देखा जाए तो t इक्वल टू 1 के बाद ये नीचे आने लगा रैंप, नेगेटिव -1 स्लोप वाला। और जैसे ही t इक्वल टू 2 वाला पॉइंट आपको मिलता है, तो t इक्वल टू 2 पे आपने डबल एम्पलीट्यूड का एक रैंप ऐड किया है 2 टाइम्स, मतलब जिसका स्लोप 2 है। तो पहला वाला पार्ट आपको कैंसिल करने के लिए यूज आप कर रहे हो, एक मिनट रुक जाना है ना बेटा। हाँ, तो यहाँ पे t इक्वल टू 2 पे अब आपको नया वाला जब आप ऐड करोगे तो पहला वाला स्लोप कैंसिल करने के लिए यूज होगा, मतलब स्टेप, और दूसरा प्लस RT माइनस 2, ये आपको यूनिट स्लोप का रैंप अब अपवर्ड जाना स्टार्ट होगा, ये अप टू t इक्वल टू 3। और जैसे ही t इक्वल टू 3 में पहुंचते हैं तो एक 1 यूनिट का मतलब यूनिट एम्पलीट्यूड का रैंप फिर से ऐड होगा, ये DC में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइप का प्लॉट आपको मिलेगा 0 1 2 3, ठीक है। सिमेट्रिक नहीं बना होगा, मतलब इस टाइप का सिमेट्रिक नहीं होगा, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा, 0 1 2 और 3।
तो 1 तक आपका यहाँ इंक्रीजिंग, और फिर आपका ये, और फिर फाइनली ऐसा। क्लियर है ये? सर लेकिन हाँ, एस्टिमेट सर हम लोग एस्टिमेट ऐसे मतलब लगाएं कैसे कि 1 और 2 के बीच में होगा, जैसे 1 और 2 के बीच में मतलब 0 से 1 तक पीक है सर, एग्जैक्टली तो पॉइंट कहाँ पे होगा ये? यस सर 0 से 1 तक पीक है सर, उसके बाद जो है 1 से 2 में भी तो बन सकता है, वैसे क्योंकि सर 2 में बन स्लोप सकता है। मैं सर समझ वो नहीं पा जो रहा हूँ, क्वेश्चन पहले बता। सर पहले सबसे 0 पहले से देखो पॉइंट, हाँ एक बार सुन लो, t इक्वल टू 0 1 2 3, तो जितने भी आपके डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट है वो आप प्लॉट कर लो, 0 फिर 1 फिर आपका ये 2 है और ये 3 है। अब आपको ये पता है कि ट्रांजिशन कहाँ पे होंगे, 0 1 2 और 3, तो 0 वाला पॉइंट ये है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 पे इसने सब्सट्रैक्ट करने के बाद नया रैंप स्टार्ट किया, ये चलेगा कहाँ तक, t इक्वल टू 2 तक उसको जाना ही है, क्योंकि t इक्वल टू 2 पे ही अगला रैंप ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी होगा वो t इक्वल टू 2 पे होगा। तो आपको जीरो क्रॉसिंग कहीं पे भी हो सकती है, वो आपको ध्यान नहीं देना है वो एग्जैक्टली पॉइंट कहाँ पे होगा, क्योंकि आप रफ हैंड से ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको t इक्वल टू 2 पर 2 पे आके रुकना है, बस ये पॉइंट मैटर कर रहा है यहाँ पे आके आप रुक गए हो। सर वही पूछ रहा हूँ सर, 0 क्रॉसिंग हाँ। 2 में भी तो हो सकती है ना? क्यों होगी t इक्वल टू 2 पे? एक बार बताओ, t इक्वल टू 2 पे अगर आप 0 क्रॉसिंग करोगे, ठीक है यहाँ पे आ जाओ जरा, ये 0 और ये 1, अब आप अगर t इक्वल टू 2 पे 0 क्रॉसिंग करोगे, इसका मतलब 2 के आगे कहीं पे ये स्टॉप कर रहे हो, है ना? यस सर, यस सर। 2 के आगे कहीं स्टॉप कर रहे हो, इसका मतलब जो इस रैंप के साथ अगला रैंप ऐड या सब्सट्रैक्ट होने वाला है वो अदर देन t इक्वल टू 2 वाला पॉइंट है, t इक्वल टू 2 पे कुछ नहीं हो रहा है, यही मतलब हुआ ना? अगर 2 पे 0 क्रॉसिंग कर दी है, इसका मतलब कि 2 पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है। सर उसके आगे वाले प्लॉट में ही अपन ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, जो आगे एक्सटेंड हो रहा है, जीरो जो नेगेटिव में जा रहा है। हाँ इसी पे होगा, एग्जैक्टली इसी पे तो कर रहे हैं हम। इस पे अब जो है अगला वाला पॉइंट यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, जैसे यहाँ मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 पे नीचे आना स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू 1 से नीचे आना स्टार्ट हुआ, अगला t इक्वल टू 2 पे ऐड होना है, तो नीचे आना मतलब नेगेटिव में अगर पॉजिटिव दोगे तो ये ऊपर शिफ्ट होगा, और ऊपर मतलब कांस्टेंट होगा या और ऊपर पॉजिटिव में चला जाएगा, वो डिपेंड करेगा इनकमिंग स्लोप और अवेलेबल स्लोप पे। तो इनकमिंग का -1 स्लोप है और ये है +2 स्लोप, तो -1 और +1 मिलके कैंसिल होंगे और एक बचा हुआ +1 ऊपर जाना स्टार्ट करेगा ये, पर कहाँ से, t इक्वल टू 2 से ये ऊपर उठेगा, t इक्वल टू 2 से ऊपर उठेगा, तो t इक्वल टू 2 पे अगर 0 क्रॉसिंग कर दोगे, इसका मतलब अदर देन t इक्वल टू 2 कहीं पे आपने रैंप ऐड किया हुआ है, जबकि t इक्वल टू 2 पे एग्जैक्टली ये रैंप आपको ऐड करना है। सर एक ये डाउट है, ये आखिरी वाला सर, ये +1 t इक्वल टू 2 से ये +1 ऊपर जा रहा है स्लोप, फिर हाँ। इसको t इक्वल टू 3 में फिर से इसको +1 स्लोप मिल रहा है, तो ये DC कैसे हुआ है? देखो यहाँ से जो ये वाला है ये -1 स्लोप का है, ये -1 स्लोप है। यस सर। ये कहाँ से आ रहा था, t इक्वल टू 1 से, है ना, मतलब Yes, ये वाला sir. पॉइंट। अब आगे t इक्वल टू 2 पे आपको कुछ ऐड करना है, कितना ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है t इक्वल टू 2 पे, देखो यहाँ 2, तो -1 में 2 ऐड करोगे तो कितना होगा, 1. तो ये +1 हो गया, Yes, sir. इसलिए ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया ये। Yes, sir. अब t इक्वल टू 3 पे, सॉरी मैंने प्लस लिखा हुआ, ये माइनस होगा, है ना, ये साइन माइनस होगा, ये क्वेश्चन में भी प्लस दिया है क्या, एक मिनट देखना, तो क्वेश्चन में प्लस दिया है क्या ऊपर, यस सर। हाँ वो गड़बड़ है, t इक्वल टू 3 पे माइनस होगा बेटा, हाँ ये गड़बड़ है, ये माइनस है ना, एग्जैक्टली ये माइनस होगा, ये डाउट, ये सही डाउट है। यहाँ t इक्वल टू 3 पे आपको अगर आपने ऐड कर दिया तो ये क्वेश्चन जो है ये कांस्टेंट होने की जगह इसका स्लोप और हाँ और स्टीपर हो जाता है ये, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं होता यहाँ पे इसका स्लोप अगर जैसे कंटिन्यूसली ऐसा जाना चाहिए, ये थोड़ा सा और ऊपर हो जाता है, अगर आप ऐड करोगे तो ऐड नहीं होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, तो ये DC वाली लाइन पे आप आगे ट्रेवल करेगा। ओके सर जीरो और किसी क्रॉसिंग का वाला डाउट? सर जो जीरो क्रॉसिंग वाला है सर,
सर जैसे वो 2 पे 0 क्रॉस कर दे और उसके बाद जो है जो पॉइंट है 2 में, उसके बाद जो है ग्राफ जो बनने वाला है सर उसी में ऐड कर दे, जैसे 0 में ही क्रॉस कर रहा है उसके बाद जो है ग्राफ जो है अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉ कर दे, वैसे नहीं हो सकता? ऐसे देखो, ऐसे बोल रहा है ना तुम, सर 0 1 2 0 ये सर ट्रायंगुलर हो जाए 1 0। है ना, यस सर, और यहाँ पे 2 आ जाए और यहीं पे ऐड हो जाए, ऐसा यस सर ऐसा। नहीं, ऐसे कैसे होगा? 0 क्रॉसिंग अगर आप कर रहे हो, देखो मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको क्यों नहीं होगा ऐसा। ये जो आपका चल रहा था ओरिजिनल वाला, वो +1 स्लोप है, ठीक है, उसमें आपने डबल एम्पलीट्यूड का माइनस किया, ये माइनस हो गया, ठीक है। 0 क्रॉसिंग क्यों हो रही है, वो एक्चुअली थोड़ा सा आपको फंक्शन का नॉलेज हो उससे भी पता लगेगा। कैसे, वो एग्जैक्टली निकालने का तरीका ही मैं बता देता हूँ। ये आपका स्लोप -1 है, ये पता है आपको, ये -1 है, क्लियर? यस सर। ठीक है, और इस पॉइंट की अगर आप बात करो, ठीक है, तो इसको कैसे निकाल सकते हो? ये हाइट आपको पता है, ये हाइट कितनी है, 1, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यही होगा आपका यस सर। स्लोप। इस तरीके से आप जो है एग्जैक्टली पॉइंट 0 क्रॉसिंग का यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या होगा। इस केस में अगर -1 लेना है मुझे, तो मैं परपेंडिकुलर मेरी 1 है और बेस मुझे रखना होगा सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ का एम्पलीट्यूड 0 और यहाँ का 1, ये 2 ही होगा, है ना, देखिए सही है तुम्हारा पॉइंट, ये 2 होगा। क्योंकि दोनों में 0 से 1 तक स्लोप +1 है और 1 से जो 0 क्रॉसिंग है वो भी स्लोप -1। हाँ 2 होगा, सिमेट्रिक नहीं दिया इसलिए 2 होगा। क्यों, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी, इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड 0, ठीक है, और इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड 1, तो ये 0 -1 और बेस आपका हो जाएगा 2 -1। क्यों, क्योंकि आपको स्लोप -1 रखना है, तो ये 2 -1 ही होना चाहिए। ये वाला पॉइंट तो फिक्स है, ये वाला पॉइंट 2 होगा। हाँ सही है तुम्हारा पॉइंट, ऐसे ही बनेगा, ये 0 1 फिर 2 और फाइनली आपका 3, यहाँ 3, तो 3 पे भी चेक कर लो एक बार। 3 पे आपका एम्पलीट्यूड है यहाँ +1, ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट, तो 1 और ये है आपका दूसरा वाला पॉइंट, तो 1 - 0 डिवाइड बाय 3 - 2, तो ये +1 मिलेगा आपको स्लोप। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं दिया क्वेश्चन, ये ऐसा ही बनेगा। हाँ सही है विकास, ये पॉइंट जो है आपका 2 से जो है क्रॉस हो जाएगा, 2 से ही ऊपर उठ जाएगा, इस टाइप का प्लॉट मिलेगा। गया है इसलिए फिर से बोलो, आवाज नहीं आई, कैंसिल। क्या बोला? सर हाँ नहीं, एक्चुअली देखो पहले वाले, हाँ पहले वाले जो क्या कहते हैं पॉइंट से सबसेट कर रहे हैं, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव हो गया, -1 हो गया है, अब ये नीचे आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब 0 क्रॉसिंग पता करने के लिए मैंने क्या तरीका लगाया है, स्लोप से। इस लाइन का स्लोप मुझे पता है और 2 पे ट्रांजिशन हो रहा है, 2 पे अगला रैंप ऐड कर रहे हैं, तो 2 पे आपका जो है ट्रांजिशन अब 2 तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये कैलकुलेट करने के लिए अगला पॉइंट जो है यहाँ पे 0 क्रॉसिंग वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, वो मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट जो है 0 क्रॉसिंग का है और दूसरा वाला पॉइंट ये है, इसका स्लोप मुझे -1 पता है, तो मैं स्लोप निकालने का तरीका यहाँ पे लगा रहा हूँ। स्लोप क्या होता है, y/x, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर मतलब इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड 0, इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड 1 डिवाइड बाय बेस। बेस मतलब इसका कोऑर्डिनेट, अभी मुझे कोऑर्डिनेट नहीं पता तो मैं इसको x मान रहा हूँ, माइनस इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, ठीक है, x - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, ये स्लोप होना चाहिए, तो x - 1 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 + 1 2 आ गई, ऐसे यस सर निकाला। क्लियर है। ठीक है, अनइक्वल जो है स्लोप मैंने लिया हुआ है, इसलिए यहाँ 0 क्रॉसिंग नहीं हुई। अब अगले क्या कहते हैं क्लास में तुम लोगों को जो हमने अभी फंक्शन गलत वाला प्लॉट किया है, इसका फंक्शन लिखना है, ठीक है, 0 यहाँ पे 1 था, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, आपको ऐसा फंक्शन लिखना है कि 0 1 इसको मान लो, इसको ले लो आप 2 पे आपने 0 क्रॉसिंग करा ली, ये 3, ठीक है,
और ये आपका हो जाएगा 4। अब सिमेट्रिक नहीं होगा, इसके लिए आपका बन जाएगा ये आंसर, ये +1 और ये वाला -1। तो ये RT -2 टाइम्स RT -1 प्लस ये 3 पे आके ऐड होगा। ठीक है, तो इसको प्लॉट करके देखना, सॉरी इसको जो है इसका फंक्शन लिख के देखना इस वाले क्वेश्चन का। 0 1 ये पॉइंट है 3 और ये पॉइंट है 4। ठीक है, इसके लिए फंक्शन क्या आता है चेक करना, और स्लोप भी चेक करना लाइंस के। ये लाइंस के स्लोप से जो है आंसर आपका गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, अगली वाली क्लास में मैं जो है नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा, क्लासिफिकेशन, जो कि आज करना था। हमने एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन देख लिया, सिग्नल्स का, और मल्टीप्लिकेशन देख लिए, फंक्शन राइटिंग देख लिया हमने। एक और टॉपिक है जो कि थोड़ा सा जो है आज कंप्लीट करना था बट हुआ नहीं। आप क्या कर सकते हो, एक छोटा फंक्शन अगर आपको गिवन है, ठीक है, लाइक एक क्वेश्चन ही मैं आपको दे देता हूँ, ये नेक्स्ट वाली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। -1 से लेके +1 तक ये है सपोज f ऑफ t। ठीक है, f ऑफ t, इसको हमने कंसीडर किया f ऑफ t। अब मुझे एक नया फंक्शन प्लॉट करना है जो कि है ये, इसको मैंने कंसीडर किया g ऑफ t। इसकी वैल्यू है -4 +4 -2 +2। तो यूजिंग ft gt प्लॉट करना है, मतलब राइट gt इन टर्म्स ऑफ f ऑफ t। ये आपका क्वेश्चन है कि gt को ft के टर्म में लिखना है। मतलब आप gt का फंक्शन नहीं लिख सकते, आप चाहो तो ये gt को ut के टर्म पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट कंडीशन है कि gt को लिखना है इन टर्म्स ऑफ ft। तो ft में आपको क्या करना होगा, शिफ्टिंग कर सकते हो, स्केलिंग कर सकते हो और इन्वर्जन, 3 ऑपरेशन कर सकते हो, और gt को लिखना है इन टर्म्स ऑफ ft। ठीक है, तो अगली वाली क्लास में ये वाला जो है ट्राई करके आना और इसका फंक्शन लिखना, ये 2 क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसको कंप्लीट करके क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स स्टार्ट करेंगे।